आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डिफाइन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग एटलीस्ट वन डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड। मतलब कि ये एक ऐसे कंपाउंड है जिनमें एक मेटल होगा और एक कार्बन होगा और दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा। तो एक अगर इस तरह कहीं पे आपको मिल जाए तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विथ सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री कंपाउंड। मतलब कि और ये जिस ब्रांच में आते हैं उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। ठीक है। और यहाँ पे मेटल की डिफिनीशन क्या है? मेटल मतलब कि ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। मतलब कार्बन की 2.5 रहती है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है वो कंसीडर होंगे मेटल में। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, बिस्मथ, आर्सेनिक, जर्मेनियम। ठीक है, इन लोग की कम है। तो मेटलॉइड भी यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, मेटल भी यूज़ हो सकते हैं। और जो डायरेक्टली बॉन्डेड रहते हैं कार्बन से, ऐसे मेटल, उसको हम लेते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। बढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड हो सकता है और दूसरा हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी। तो आज की वीडियो में हम दोनों ही कवर करने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड में आता है हमारा आयनिक ओएमसी, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओएमसी मतलब यही समझना है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड फॉर्म बाय मेटल विच हैव हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सच एज alkali metals, alkaline earth metal. Lanthanide and actinide are mostly ionic in nature. In this type of OMC, carbon atom is negatively charged and metal is positively charged, and the binding force between them is electrostatic attractive force. मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे आयनिक OMC में। ठीक है, जहाँ पे CH3 मतलब कार्बन के ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के हर कंपाउंड के ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज, और उसको छोड़ के जितने मेटल हैं, यहाँ पे हो गया पोटेशियम, यहाँ पे सोडियम, तो ये सारे होगा एग्जाम्पल। आपको ये लिखना है तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं, ये तो हो गया आयनिक बॉन्ड जो है हमारे मेटल उसके बाद हम बढ़ते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसके पास क्या है, मेटल कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। नॉन मेटल एलिमेंट्स एंड मेटल ऑफ लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड in which carbon atom of organic group is attached to metal by normal covalent or sigma bond, that is the bond between two center and two electron bond is called sigma bonding or organometallic compound। मतलब इसका सिंपल सा ही है कि मेटल और कार्बन के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये हमारे इस कैटेगरी में आएंगे, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड के। ठीक है, जहाँ पे इसका एग्जांपल है BCH3 थ्राइस, मतलब कि हमारे यहाँ पे बोरॉन रहेगा, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो आएगा sp2। sp2 क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी हम बता सकते हैं। थर्ड हमारा जो कैटेगरी है, कंपाउंड विथ पाई बॉन्डेड लिगेंड। मतलब कि मेटल हमारा जो है वो ऐसे कंपाउंड से जुड़ा रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल्कीन हो गया, एल्कीन के पास क्या रहता है? पाई ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, एल्काइन के पास भी पाई ऑर्बिटल रहता है। तो मतलब एल्कीन या फिर एल्काइन से अगर वो जुड़ा है तो, या फिर किसी भी ऐसे कंपाउंड से जुड़ा है जिसके पास पी ऑर्बिटल खाली है, तो वहाँ पे हो सकता है पाई बॉन्डेड लिगेंड वाला कैटेगराइज। ठीक है, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन एंड सम अदर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैव इलेक्ट्रॉन इन नियर बाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल। मतलब कि इनके पास मॉलिकुलर, ये जो इनके इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, इनके पाई ऑर्बिटल में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहेंगे जिससे ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, और 5 मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पाई होगा। ठीक है, पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल विद द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। मतलब कि इसके जो फील्ड पाई ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो ओवरलैपिंग करेंगे मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल से। ठीक है, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, और इसी तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कंपाउंड विथ पाई बॉन्डेड लिगेंड्स। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, ये होता है हमारा जी सॉल्ट। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं फोर्थ कैटेगरी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट OMC विथ ब्रिज्ड मल्टी सेंटर बॉन्ड। इन दिस टाइप ऑफ OMC द अल्काइल एंड एराइल ग्रुप एक्ट एज ब्रिजिंग लिगेंड। मतलब कि यहाँ पे जो अल्काइल है, मतलब कि CH3, कोई भी R ग्रुप हमारा ब्रिजिंग लिगेंड के जैसे काम करेगा, या फिर एराइल है मतलब कि कोई भी फिनाइल ग्रुप हमारा ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करेगा। डेट इज़ दे साइमल्टेनियसली अटैच्ड टू टू सिमिलर और डिफरेंट। मतलब कि ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप है ये दो मेटल से डायरेक्टली अटैच्ड होगा या फिर उससे भी ज़्यादा से डायरेक्टली अटैच होगा और एक पॉलीमरिक फॉर्म बना देगा। ठीक है,
दिस कैन बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट बिटवीन आयनिक और सिग्मा बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। मतलब कि ये आयनिक का भी इंटरमीडिएट होगा, आयनिक और सिग्मा बॉन्डेड के बीच का ये इंटरमीडिएट है, जहाँ पे हमारा बनता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट का। ठीक है, तो ये टाइप बहुत ही अच्छा है, इसका आपको बस एग्जांपल याद रख लेना है। फिफ्थ हमारा जो टाइप है वो है इलाइट्स, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इन विच मेटल इज डबली बॉन्डेड विथ कार्बन एटम। यहाँ पे मतलब मेटल जो है हमारा वो डबल बॉन्ड रहता है कार्बन के साथ, उस तरह के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं इलाइट्स, जहाँ पे मेटल के ऊपर तो पॉजिटिव रहता ही है, इसके ऊपर नेगेटिव रहता है। ठीक है, इसका सबसे प्यारा एग्जांपल है जो आप आगे पढ़ने मिलेगा वो है विटिक रिएजेंट, जहाँ पे ये हमारा मेटल हो गया। ठीक है, ये मेटल क्यों हुआ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है। ठीक है, कम है, कार्बन की 2.5 रहती है, उससे कम है। तो ये हो गया हमारे एक टाइप कवर। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी। आखिर हैप्टिसिटी जो हमारा ईटा है उसको आखिर बोलते क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी। वो आखिर है क्या, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द मेटल एटम। मतलब कि जितने कार्बन अटैच होंगे मेटल से वो उसकी हैप्टिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार्बन अटैच है तो इसकी हैप्टिसिटी ईटा 1 होगी। यहाँ पे 2 कार्बन अटैच है मेटल से तो इसकी हैप्टिसिटी ईटा 2 होगी। ठीक है, ये मिटा देता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं मोनोहेप्टो लिगेंड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोहेप्टो या फिर ईटा 1 वाले लिगेंड के बारे में। यहाँ पे देखो ये मेटल है, मेटल के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है तो इसकी मतलब हैप्टिसिटी 1 होगी। द ऑर्गेनिक लिगेंड होस ओनली 1 कार्बन इज डायरेक्टली अटैच टू मेटल एटम। डाईहेप्टो में यहाँ पे मेटल के साथ 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच हैं। ये देखो ये बॉन्ड से अटैच है, मतलब दोनों के साथ डायरेक्टली अटैच है। ट्राईहेप्टो में क्या होगा, ये किसी एक कार्बन पे अटैच नहीं होगा। यहाँ अगर मेटल यहाँ पे है तो ये ऐसे होगा। ठीक है, और इसका ऐसे अगर बना है तो मतलब ये तीनों कार्बन से अटैच है। टेट्राहेप्टो मतलब कि 4 कार्बन मेटल से डायरेक्टली अटैच हैं, जहाँ पे ये देखो ये मेटल हो गया FeCO3। ठीक है, और ये अगर ये ऐसे गया है और मेटल के पास ऐसे राउंड बना है तो मतलब कि ये चारों कार्बन से इक्वली अटैच्ड है। फिफ्थ है हमारा फेरोसिन, मोस्ट, इसको हम सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं। फेरोसिन ऐसे रहता है, यहाँ पे ऐसे, ये देखो फेरोसिन हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स दोनों रहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अगर इस तरह गोला मार के है तो मतलब, और यहाँ पे ईटा 5 लिखा है मतलब ये 5 कार्बन से अटैच है। ठीक है, हेक्सा में क्या होता है, 6 कार्बन एटम क्लोजली एसोसिएटेड विथ मेटल। ठीक है, क्लोजली एसोसिएटेड विथ मेटल जो कि हमारा बेंजीन है। तो बेंजीन को अगर हम बनाते हैं और कोई भी हमारा यहाँ पे क्रोमियम लिया है तो क्रोमियम ही लेंगे, और अगर कभी भी आपको दिखे ये हमारा ये हैप्टिसिटी है और हैप्टिसिटी सामने ही लिखा आपको मिलेगा तो मतलब आपको पता चल जाएगा कि वो कितने ही वो अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, और जितने कार्बन से अटैच है वो उतना ही इलेक्ट्रॉन वो करेगा। ठीक है, शो करेगा। जब आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे वो आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं ईटा 7 हैप्टिसिटी में 7 कार्बन क्लोजली एसोसिएटेड विथ मेटल एटम, जो है हमारा एग्जांपल ट्रोपोलियम कैटायन। कैटायन यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मोस्टली, जहाँ पे मोलिब्डेनम और ये वाला कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट इससे अटैच्ड है और ये इसके साथ है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरेनोसिन जो हमारा है वो आखिर किससे अटैच होता है या फिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो साइक्लोऑक्टा टेट्राइन डाई एनायन से अटैच होता है। मतलब कि 8 मेंबर की रिंग जहाँ पे 4 एल्कीन रहती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे यूरेनियम रहता है और यहाँ पे भी 8 मेंबर की रिंग हो गई। ठीक है, ये मान लो 8 नंबर की रिंग है और ये रहता है 2 नेगेटिव स्टेट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूरेनोसिन। सो गाइस ये था आज का छोटा सा वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड और ऑन द बेसिस ऑफ हैप्टिसिटी। ठीक है, आगे के वीडियो के लिए आपको एक चीज़ बस करना है, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और नोटिफिकेशन या फिर बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप ऑल पे सिलेक्ट करोगे तो अगला वीडियो आपके पास सबसे पहला पहुंच जाएगा। सो इस करते हैं वीडियो का एंड मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।